जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज एटा में। आज हम स्टैटिक जीके के संबंध में एक वीडियो बनाने आए हैं, जिसमें हम आपको इस वीडियो में केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इसमें सिलेबस क्या क्या स्टैटिक में होता है वो देखिएगा, और बारी बारी से हम क्या करेंगे, इन सभी वीडियो को आपके सामने शूट करके ना देते रहेंगे। तो आज केवल हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। स्टैटिक में कौन कौन सी सिलेबस मतलब टॉपिक होते हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने इसमें पहले से स्लाइड बना के रखी हुई है कि कौन कौन सा सिलेबस होता है, इसमें मतलब क्या क्या टॉपिक हैं जिन्हें आपको अध्ययन करना जरूरी है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये हमने पेज बनाया हुआ है जिसमें हम पहला वीडियो लेके आएंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो वो आपको कल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आप केवल सुनिएगा सिलेबस के बारे में। अगर नहीं दिख रहा है तो इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, वहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से ही। बाकी आप वीडियो को देखिएगा। देखो, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक दिया गया है, पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, तो वो है भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार। ये पहला टॉपिक आपको है ना देखना है, यानी कि भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो जो है वो ये टॉपिक हो जाएगा, राइट। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों, टॉपिक जो इसमें रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी वाद्य यंत्र और वादकों के बारे में भी प्रश्न आजकल पूछ रहा है, ट्रेंड बना हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के प्रमुख त्योहार और मेले आजकल यहाँ से भी ट्रेंड बना हुआ है, ये भी एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख मंदिर क्या है, भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, भारतीय परिधानों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय परिधान का मतलब होता है मतलब कपड़े, यानी भारत में जो भी ट्रेंडिंग कपड़े हैं या कौन से हमारे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो कपड़े आते थे, वेशभूषा थी, उनके संबंध में क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में, यानी भारत की प्रमुख लोक कलाएं कौन कौन सी हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो भी आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके संबंध में भी आजकल केंद्र के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम लगभग 50 योजनाओं को अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, जो आपको देखना है, राइट, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, पक्षी अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में, रामसर साइट एवं जैवमंडल क्षेत्रों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व और रामसर साइट या और जैवमंडल क्षेत्र जो भी हैं, इन सब के बारे में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताहों के बारे में। यह भी आजकल यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा देखने को मिलता है कि दिवस कोई एक रख देता है उसमें और पूछता है, तो इनके संबंध में हम उसको इस हिसाब से अध्ययन करेंगे, ट्रिक लगा लगा करके, जिससे आपको लंबे समय तक याद बना रहे, है ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें एवं लेखकों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। प्रमुख पुस्तकें, इंपोर्टेंट्स जो बुक हैं और ऑथर्स हैं, उनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि ये भी एक स्टैटिक का ही पार्ट है, जो इसको हम अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसी के संबंध में हम दोस्तों कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, वो आप देखिएगा। लगभग वीडियो की ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, जिसमें सब कुछ बताया जाएगा और इससे जुड़ा हुआ जो भी एक मतलब क्वेश्चन आंसर का एक सेट लगाएंगे, जिसमें आप देखिएगा आपने कितनी तैयारी की है और कितना आप बेहतर महसूस कर रही हो, उसके संबंध में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो हमारा कल का टॉपिक दोस्तों यही रहने वाला है, भारत के पड़ोसी देश, आप देख लीजिएगा। ये भी एक स्टैटिक जीके का ही पार्ट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों खेल के बारे में, यानी खेल भी क्या है, आजकल स्पोर्ट के संबंध में भी या गेम्स के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिनको हम अध्ययन करने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशों राज्यों के प्रतीक चिन्ह, यानी विभिन्न देश जो हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके संबंध में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं, ये भी हम देख लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं देश राज्यों के पक्षी पशु, ये भी जो है ना, इनके संबंध में भी आजकल प्रश्न पूछता है, जो कि पड़ोसी देशों के संबंध में तो हम पूरा बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसके अदरवाइज जो भी देश हम लेंगे उनको हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इनके जो पक्षी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फेमस चीजें हैं, उन सब के बारे में भी हम स्टेट के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं, जो कि इस स्टेप के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रमुख नदी
और उनके किनारे बसी शहरों के बारे में, जो कि इसके ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये भी स्टैटिक के अंतर्गत ही जाता है, जो हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख नदी और उनके किनारे बसे नगरों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यूनेस्को और हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो यूनेस्को और हेरिटेज साइट्स जो हैं वो कौन कौन सी भारत में हैं, उनके संबंध में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट हमारा लिए क्या रहेगा, ये लेसन रहेगा जो हमें पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत विश्व के पर्यटन स्थल के बारे में, यानी भारत के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं और विश्व में कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, जो कि आजकल पेपरों में ट्रेंड बना हुआ है और पूछता रहता है, तो इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रमुख पर्वत है ना, दर्रों के बारे में, झीलों के बारे में, झरनों के बारे में, पठारों के बारे में, नहरों के बारे में, गर्त के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। यानी कि ये सभी जो टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक का पोर्शन है तो ये भी क्या करेंगे, हम इसी में ही स्टैटिक में क्या करेंगे, जोड़ करके इसे पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। और ये टॉपिक आजकल ये भी ट्रेंड में बना हुआ है जो आप अध्ययन करने वाले हो, जिसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आप, पर्वत, दर्रे, झीलें, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर और ज्वालामुखी इत्यादि टॉपिक सब किसमें आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ये भी एक टॉपिक ट्रेंड में बना हुआ है, तो भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में भी हम क्या करेंगे, इस स्टैटिक जीके के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख शहर और उपनाम उनके, इनके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रमुख मुद्राएं एवं राजधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी विभिन्न देशों की जो राजधानी और मुद्राएं हैं, यूपी पुलिस में या सुपर टेट में या एसएससी जीडी में या एसएससी एमटीएस वगैरह या सीएचएल वगैरह, इन सब में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संबंध में ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब एक सेगमेंट बन जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख मुद्राएं और राजधानी। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे भारत के प्रमुख समाधि स्थल, भारत में कौन कौन सी प्रमुख समाधि स्थल हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में प्रमुख वैज्ञानिक नाम जो हैं वो क्या क्या हैं, उनके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भारत के प्रमुख बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डा, विमान सेवाएं, रेलवे स्टेशन, जोन वगैरह जो भी होते हैं वो, सुरंगें, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सभी हम चर्चा करने वाले हैं। ये भी क्या हो जाएगा, एक स्टैटिक का पोर्शन है जो हम अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक जो भी हैं उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये भी एक स्टैटिक का ही पोर्शन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं जो भी हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। इंपोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जो भी है वो सभी हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र बांध, है ना, भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र बांधों के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक विभिन्न अभिन्न एक हिस्सा रहेगा जो हम अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी पॉलिटी का सेगमेंट होता है उसे स्टैटिक में जोड़ करके हम स्टडी करने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा गुप्तचर संस्थान और समाचार एजेंसियां और दस्तावेज, इन सभी के बारे में भी हम स्टैटिक के अंतर्गत ही क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उन सभी के बारे में हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे और डिटेल चर्चा करके आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रमुख उद्योग, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनियां, इन सभी के बारे में भी हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे। इसके अलावा जीआई टैग जितने भी हैं उन सब के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं, जीआई टैग के बारे में। इसके अलावा अभी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे नामों का क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है, तो जितने भी परिवर्तित नाम हैं उन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं, ये भी देखेंगे। ये भी क्या है, एक स्टैटिक का ही पोर्शन रहने वाला है जो पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा संवैधानिक पदों की जो वरीयता क्रम है उसको भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये भी एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाएंगे जो आपको देखना होगा। इसके अलावा बात करेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक जो भी संशोधन हुए हैं, तो वो संशोधन जो भी है वो सब के सब इसी वीडियो के अंतर्गत, मतलब जो भी हम एक वीडियो है उसे सेपरेट बना करके आपको देंगे, आप वहां पर देख सकते हो। महत्वपूर्ण समितियों के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्रांतियां दोस्तों जो भी हुई हैं
उन क्रांतियों के बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें तो प्रमुख खोजों और आविष्कारों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ये जो पोर्शन है अब ये साइंस के संबंध में है, तो प्रमुख आविष्कार और खोजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। भारत की प्रमुख जो पार्टियां हैं और उनके चिन्ह हैं, उन सभी के बारे में भी हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। ये भी स्टैटिक के अंतर्गत ही आएगा और इसको भी हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो भारतीय धार्मिक और सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में जो भी एक टॉपिक रहता है आंदोलन संबंधी जो टॉपिक है, वो भी स्टैटिक के अंतर्गत हम जोड़ करके क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, जो कि इसी के अंतर्गत तुमको मिलने वाला है, ये हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि खनिज संसाधन ये भी ज्योग्राफी का एक पार्ट रहता है, लेकिन इसको स्टैटिक में हम लेंगे। जो भी प्रमुख खनिज संसाधन होते हैं लोकेशन के व्याप के हिसाब से और कौन किस हिसाब से प्रसिद्ध है अभी वर्तमान में इंडिया में, उन सब के बारे में हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो विश्व में प्रथम क्या है, भारत में लंबा या छोटा क्या है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनगणना यानी सेंसस के बारे में। तो सेंसस का जो भी चीज है वो सब कुछ क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम देख लेंगे, ये भी देखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो भारत का अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम उपकरण वगैरह ये सभी क्या करेंगे, हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो भी स्टैटिक का ही पार्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो राज्यों की राजधानी और उनकी स्थापना दिवस के उनके संबंध में भी क्या करेंगे, एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाएंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो भारत के उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय जो भी है, जो भी हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट है, उनके संबंध में मतलब कौन सा किसका अधिकार क्षेत्र में आता है वो पूछ लेता है आजकल पेपरों में कि अंडमान निकोबार उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, या लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ये सभी चीज हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य जो भी हैं, उन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ये भी देखेंगे। ये हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा और इसमें जो भी वायसराय प्रमुख होंगे उन सबको यहाँ पर लेकर के हम अध्ययन करने वाले होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो मूल मात्रा, ये फिजिक्स का टॉपिक है, फंडामेंटल जो यूनिट होती है, तो उसके संबंध में जो भी स्टैटिक बन सकता है, इसकी भी एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे। यहाँ से भी आजकल 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है जो हम देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए तो भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इन भाषाओं पर भी एक चर्चा कर लेंगे। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी टॉपिक आ रही है, उन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह ही में सीरीज बना करके स्टैटिक की जो भी चीजें होंगी वो सब उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मकबरे प्रमुख हुए हैं, उन मकबरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चिकित्सा संबंधी जो भी आविष्कार हुए हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात की विज्ञान की जो भी शाखाएं हैं, है ना, साइंस की जो भी शाखाएं हैं, उन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना करके अध्ययन करेंगे। ट्रिक लगा करके उनको आपको लर्न कराने की प्रयास किया जाएगा, आपको याद हो जाएगा, बेहतर महसूस करोगे आप। महत्वपूर्ण विद्रोह जो भी हुए हैं हिस्ट्री का संबंध में, महत्वपूर्ण विद्रोह वो भी कर लेंगे। सामाजिक सुधार ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये भी हम इसी के अंतर्गत जोड़ के पढ़ेंगे। ऊर्जा रूपांतरण ये जो है ना फिजिक्स का टॉपिक है या साइंस के अंतर्गत आ सकता है, जो भी ऊर्जा का जो परिवर्तन हो सकता है उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक अम्ल जो भी होंगे उनको अध्ययन करने वाले, केमिस्ट्री का टॉपिक है। पद की शपथ और त्यागपत्र संबंधी जो भी स्थितियां हैं, है ना, इन सब के बारे में। पॉलिटी का टॉपिक है तो पॉलिटी के अंतर्गत जो भी आएगा वो इसी के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा, बन जाएगा। 10 की घातों का विभिन्न रूप से प्रश्न आता है, ये फिजिक्स का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, तो इसके भी हम देख लिया जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी हैं, उन सब के बारे में अलग से हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। सारी चीज आपको एक ही वीडियो में कवर करा के देंगे, बेहतर तरीके से, अच्छी तरह से ट्रिक बना करके जो भी इसकी स्टैटिक बन सकती है वो सारी चीज, और करंट कोड भी लिंक कर करके आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय जो भी दोस्तों हैं, उन सब के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये भी आजकल यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रमुख संगठन जो भी है वो लगभग 30 संगठन है जिनको तुम्हें अध्ययन कराना है, वो सारी चीज इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा बात किया जाए भारत में विदेशी जो भी यात्री आए हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल रहता है ये पर्सन, यानी प्राचीन भारत में कौन कौन से आए हैं और मध्यकालीन भारत में कौन कौन से आए हैं, उन सभी यात्रियों के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में, उनका पूरा विवरण जो भी होता है वो डिटेल बताया जाएगा। हिस्ट्री का टॉपिक रहता है ये, लेकिन हमें से इसमें स्टैटिक के अंतर्गत देख लिया जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो भारत के प्रमुख जो भी उद्यान हैं दोस्तों, इन उद्यानों के बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख रासायनिक नाम और उनके सूत्र ये जो है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के प्रमुख संग्रहालय जो भी म्यूजियम वगैरह हैं, इन सब के बारे में भी दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो भारत के जो प्रमुख मतलब राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
इसके अलावा एसएससी संबंधी जो भी पेपर हुआ है वो देखेंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी रहते हैं उन सब के बारे में, मतलब बाद में मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो इस तरह से रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से ही, कि पहले हम टॉपिक पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल नॉलेज लिया करेंगे, विद ट्रिक के लिए करेंगे, चित्रों का प्रयोग करेंगे बहुत सारे का। उसके बाद में एक अलग से एक मतलब प्रश्न की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रश्न उत्तर होंगे ऑप्शन के साथ में, उनको हम क्या करेंगे, चर्चा किया करेंगे। आप उनको लगाना, फिर देखना आप अपने आप को कितना बेहतर महसूस कर पा रहे हो। अब अगर वहाँ प्रश्न आप लगा पा रहे हो, इसका मतलब यह कि आप सीख गए हो सारी चीज़ें। अब एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आप धुआं धुआं कर दोगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि हमने अभी जो वर्तमान में आपको बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, स्टैटिक जीके का सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें उम्मीद करते हैं कि स्टैटिक से संबंधित जितने भी पोर्शन है वो सब इतने ही होते हैं। आप चाहो तो अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है, बलदेव सर एटा के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करना, वहाँ आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर सीधे इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो पीडीएफ होगा वो आप प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वीडियो आपको निरंतरता के साथ मिलती रहेंगी। कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उस वीडियो का नाम होगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में लगभग ये 2 घंटे की वीडियो होगी, और उसके बाद में एक आधा घंटे की या 1 घंटे का हम क्या करेंगे, एक सेट लेके आएंगे प्रश्न उत्तरों का, तो प्रश्न उत्तर भी हम लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ आपको देखना है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही ध्यान देते हैं। जय हिंद।